रामचंद्र भगवान की जय हो। आइएगा, दोपहर कालीन वेला में आप लोगों ने श्रवण किया कि गुरुदेव महाराज विश्वामित्र ने फूल लेने के लिए भेजा था। प्रभु राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल लेने के बहाने गए और आदि शक्ति और पार्वण परमात्मा का दर्शन मेला हुआ। उसके बाद सीता मैया प्यारे भाइयों गौरी मां की पूजा कर रही हैं। जब प्रभु के दर्शन प्राप्त करके तो निवेदन चल रहा था, चौपाई का बहाव चल रहा था। क्या नाम भैया जी है? और शिवराम पंडित जी की तरफ से 51 मुद्राएं आई हैं। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। सुनो, बड़ी श्रद्धा के साथ में आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्याह्नकालीन वेला में कथा चल रही थी, बड़ा सुंदर भाव कि बिनाए प्रेम बस और भाई भवानी, बिनाए प्रेम बस ओ भाई भवानी, बिनाए प्रेम बस भाई है भवानी, बिनाया प्रेम बस। भाई है भवानी, बिनाया प्रेम बस। बिनाए प्रेम बस भाई है भवानी, भाई है भवानी, खसी ही माल ओ खसी ही माल मूर्ति मुस्कानी, खसी ही माल रति मुस्कानी, हसिया माल को। रति मुस्कानी, हसिया माल को। इस चौपाई का भाव चल रहा था। विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और क्या गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, ऐसी से तुम चिंता क्यों करती हो कि चुप कर जिनको अपनाया है, अरे प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। क्या बात हुई भैया? वो छुपी कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपना वो होगी। लेकिन बस इसी स्वयंवर में सीता, कह दे भैया, बस इसी स्वयंवर में सीता मन चाहा पर पा जाओगी। ऐसा है सीता जिनको तुमने हृदय में बसाया है, उन्हीं को तुम पाओगी, चिंता मत करना। लेकिन सीता के मन में संशय था। किस बात का? सीता ने गौरी माता का जब पूजन किया था तो सब लोग जानते हो मांगा क्या था? निज अनुरूप सुभग वरो मांगा। और उधर जब प्रभु के दर्शन हुए थे, अपने समान वर मांगा था।
तो भगवान थे सांवले और सीता जी थी गोरी, लक्ष्मण थे गोरे। अब सीता संशय में पड़ी कि आखिर में मैंने अपने समान वरदान मांगा और गौरी मैया आशीर्वाद दे रही हैं कि जिनको तुमने अपनाया है उन्हीं के साथ में तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने पहले कहा मेरे समान होना चाहिए, तो भैया सीता मैया क्या करती है, असमंजस में पड़ी है। जब ज्यादा दुखी देखा मैया गौरी ने, तो गौरी माता ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो कि मनोजाही राज हो मिलही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मनोजाही राज हो मिलही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानती रावरो। जय हो। सुनो, जब कहा सांवरों पर मिलोगा, तब माता सीता को संतोष हुआ। और यहां तक करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानती रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हर शीतली। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिया सहित हिया हर शीतली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जय हो। प्यारे भाइयों, आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें सांवरों पर मिलोगे। और एक उपनाम भी बता दिया, करुणा निधान। क्यों उपनाम, क्यों गौरी मैया ने बताया? हमारे भारत देश की संस्कृति है, सभ्यता है। हर एक माता बहन का एक उद्देश्य है, अपने पति का नाम नहीं लेती है। ये हमारे भारत देश की मर्यादा थी और गांव में अब भी है। अब सिटी लेवल में क्या हो रहा है, तो भैया वहां परमात्मा जाने, वो लोग जाने। यहाँ की माताएं बहनें भैया लोग कम से कम अपनी सभ्यता मर्यादा के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इतना ही बहुत कुछ है। ये भैया पूजा पाठ गृहस्थ आश्रम में नहीं कर पा रहे हो, मन के अंदर अपना नाम जपते रहो, प्रभु का अपना कार्य करते रहो। तुम्हारा पिता है भगवान, मान लो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर जीवन न बदल जाए तो हमसे बता देना। तुम्हारी पत्नी घर पर है, तुम्हारे बच्चे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जितने समझो कि मैं, जो कोई अतिथि दरवाजे पर आ गया, पूजा का विधान हो चुका, तुम पूजन का सामान लेकर के आ गए, थाल सजा लिया, लोटा में जल लिया, और तब तक के लिए अतिथि देवता आ गए। वही जल अगर आप अतिथि देवता को भगवान रूप में पिला दोगे, तुम्हारी पूजा में व्यवधान नहीं होगा, बाद को तुम्हारी पूजा भी सफल हो जाएगी। ये मत सोचना कि ये तो जल मैंने उनको दे दिया। बस इतना अगर कर लिया तो जीवन सुधर जाएगा मेरे भैया। तब गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ करुणा निधान भगवान को तुम प्राप्त करोगी। भैया सुनो,
गौरी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके देवी सीता आगे बढ़ी और प्रभु राम लक्ष्मण फूल लेकर के गुरु जी के पास आए हैं। और जब गुरु जी के पास आए तो क्या किया? सुमन पाई मुनि पूजा की। क्या बताएं? सुमन पाई मुनि पूजा की, आशीष राम लखन को दी, आशीष राम लखन को दी। जय हो। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्हा और आशीष राम लखन कहो दीन्हा। और आशीर्वाद में क्या दिया? निवेदन है सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया प्यारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। जय जय। प्यारे भाइयों, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो सुनिएगा, यहाँ गुरु जी की पूजा हो गई, उधर सीता मैया गौरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल को आई हैं। अब सुंदर भाव बढ़ाते हैं। कहा? बड़ा सुंदर दरबार लगा है रंगभूमि का। हेलो, भैया, बड़ा सुंदर दरबार लगा है रंगभूमि का राजा जनक जी के यहाँ। जैसे आज दरबार बड़ा सुंदर सजा है, बड़ी भीड़ भाड़ थी रंगभूमि में प्यारे भाइयों। और कितना दरबार सुंदर सजा है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा प्रभु जी का दरबार। चलो प्रार्थना सब मिल कर ले और बोले जय जयकार, लगन का तार न टूटे और प्रभु का दरबार न छूटे। लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न छूटे। लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न टूटे। लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न टूटे। सुनो कितना बढ़िया बाबा तपसी महाराज का दरबार सजा हुआ है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा तेरे प्रभु का दरबार। चलो प्रार्थना सब मिल कर ले, बोले जय जयकार, लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न छूटे। ओ लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न टूटे। लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न टूटे। कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है। तार तार से तार मिलाकर जोड़ दिया है तार। ये भैया, ये अनिल डीजे रतनगंज तंबौर वालों ने क्या किया है, बहुत लंबी लंबी लाइन डाल करके तार तार से तार मिलाकर जोड़ दिया है तार। और हमारा आपका कौन सा तार जुड़ा है? दिल का तार जुड़ा है। और जिनका दिल का तार जुड़ा नहीं वो आ नहीं पाए हैं। अगर तार जो कहीं खुल गया हो जाएगा अंधियार, लगन का तार न
प्रभु का दरबार न टूटे, लगन का तार न टूटे, प्रभु का दरबार न टूटे। हमारा कहने का उद्देश्य रंगभूमि बहुत सुंदर सजी हुई है, और जब रंगभूमि सुंदर सजी हुई है मेरे भाई, तो देश देश के राजा लोग आ रहे हैं रंगभूमि में। और इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है। देखो, ये जो धनुहा उठाने का कार्य था वो 1 वर्ष से चल रहा था, एक दिन की बात नहीं, 1 वर्ष से कार्य चल रहा था। बड़े बड़े प्रतापी राजा उस रंगभूमि में आ रहे हैं। लंका का राजा रावण, बाणासुर इत्यादि, कोई नए राजा 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कोई खपड़ी डग 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 स्क्रीन जैसी हाल रही, कोई धनुहा तोड़ने के लिए आ रहे हैं। राजा का आदेश है भाई, जो भोले बाबा के धनुहा को उठा करके तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। बहुत दरबार में भीड़ लगी है, क्या बतावें। रंगभूमि दरबार की शोभा बरनी न जाए, अति विचित्र महफिल सजी, भूप सजे गए आए। सुंदर सज धज करके राजा लोग आ रहे हैं, और उधर राजा जनक जी के कुलगुरु कौन थे जानते हो सब लोग? राजा जनक जी के कुलगुरु थे सतानंद जी महाराज, और सतानंद के बाद में राजा जनक जी ने गुरु बनाया था अष्टावक्र को। यह मैंने YouTube पर कथा अष्टावक्र के जन्म की प्यारे सज्जनों अपलोड किया है, आप लोग सुन लीजिएगा। राजा जनक जी ने कुलगुरु के बाद में अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया था, जो 8 जगह से टेढ़े थे। क्योंकि मेरे भाई बतावें, भगवान की भक्ति सच्ची लगन से वही पाता है, भगवान को वही पाता है। कौन? बोले निरमल मन जाने सो मोहि पावा, निरमल मन जाने सो मोहि पावा, निरमल मन जाने सो मोहि पावा, निरमल मन जाने। भगवान ने स्वयं कहा है, न सुंदर की बात किया है, न क्रूप की बात किया है, न धनवान की बात किया, न बलवान की बात किया है। निरमल मन जाने सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, ओ मोहि कपट छल, छिप न भावा, मोहि कपट छल, सीख न भावा, मोहि कपट छल, सीख न भावा, मोहि कपट छल। भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राजा जनक जी अपने गुरुदेव कुलगुरु सतानंद जी महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव जो बाहर बाबा जी ठहरे हैं, तो कृपा करके स्वागत के साथ में, सम्मान के साथ में लेकर के प्रभु राम लक्ष्मण को साथ में, और स्वागत सम्मान के साथ में लेकर के आओ। कुलगुरु सतानंद जी महाराज गए और विश्वामित्र से निवेदन किया, महाराज जनक जी का निवेदन है, वो निवेदन स्वीकार करो। क्या बतावें, जो ही सतानंद जी के साथ में
आए हैं मेरे भैया, सुनो। गुरुदेव विश्वामित्र, राम लक्ष्मण, तो सभा बैठी थी, सब आश्चर्यचकित हो गई क्यों भगवान का इतना सुंदर रूप है। बिठलाया कहा, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। एक सुंदर मंच बना था, सबसे ऊंचा। राजा जनक जी ने बहुत स्वागत के साथ में प्रभु राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र को बिठलाया। और उधर प्रभु ने देखा क्या, यहां पर भाव है। देखो, रंगभूमि में जब भगवान गए हैं तो भगवान के हृदय में मेरे भैया क्या बतावे। एक बात आई, भगवान ने देखा जितना समाज बैठा था सब भगवाने की तरफ देख रहा है, सब भगवान की तरफ देख रहा है। क्यों? मैं नहीं कहता हूं रामायण सारे जितने राजा थे सबके मन टूटने लगे, इसका मतलब आना हमारा बेकार हो गया। इतनी बढ़िया बढ़िया सजावट की, इतने बढ़िया हाथी घोड़े सजवाए आए हैं, लेकिन हमारी समझ आ रही है प्रभु ही देखी सब न पहिया हारे। सुनो भैया, चौपाई समझते चलना। प्रभु ही देख ही सब न पहारे, जितने राजाओं के दिल थे ही माने हृदय, सब हारी के बेकार है, बेकार है। इतनी सुंदरता प्रभु ही देखी सब न पहिया हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। देखो, आप लोगों ने बहुत प्रकार से सुना होगा, यहाँ पर बात समझने की है। राजाओं का दिल पहले ही टूट चुका है। कैसे कि हम तुम लोग आए तो सज धज करके बढ़िया हैं, लेकिन जैसे सूर्य के उदय होने से तारों का कोई महत्व नहीं होता है, या चंद्रमा का उदय हुआ, चंद्रमा जब चमचम चमचम चमकता है, छोटे छोटे तारे हैं भाई, उनका कोई विशेष तो महत्व है नहीं। क्या सुनो, मन में विचार किया, बेकार है। और दिल जिस दिन टूट गया जिस बात से, ये बात बहुत पक्की है। आप पढ़ाई कर रहे हो और दिल टूट जाए, गवाही न दे रहा हो, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। राजाओं का दिल पहले से टूट गया, बेकार है। जैसे चंद्रमा के आगे तारों का कुछ नहीं चलता, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है, ऐसे अति प्रतीत सबके मन माही। सुनो, क्या बताएं माताओं बहनों भैया लोग, ध्यान कथा की तरफ ही होना चाहिए सबका। अति प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकन आही। अब यहाँ का हाल सुन तो लो, हो क्या रहा है। भगवान मंच पर बैठे हैं, राजाओं के मन में एक दो लोग बातचीत करने लगे, कहने लगे सुनो, राम धनुहा तोड़ेंगे इसमें कोई शक नहीं है। तो चार लोग बतलाने लगे, राम ही धनुहा तोड़ेंगे इसमें कोई शक है ही नहीं, शंका नहीं है। तब तक के लिए तीसरा राजा क्या बोला, बतावे तुम्हें धनुहा तोड़ने की पड़ी है, तुम्हें धनुहा तोड़ने की पड़ी है। क्यों? बिनु भंजो भव धनुष विशाला।
शब्दों का ध्यान है सब लोगों को। बिन पंजेव भव धनुष विशाला, और बताएं मेली ही सिय राम जय माला। अरे धनुहा तोड़ना बड़ी की बात है, छोड़ो। अरे सीता आएगी धनुहा की तरफ, बात ही छोड़ो, प्रभु को जयमाला ही पिना देंगी। तो चौथा बोला जब दिल टूट रहा है, दिल टूट गया। भैया लोग नहीं गाते हैं, पत्थर का दिल था मेरा, दिल टूट गया, टूट गया। वाह, सुनो, इसलिए अब चौथा बोला बेकार है जब दिल टूट रहा है, और विश्वास है राम के जयमाला सीता डालेंगे। इसलिए अस विचारी कवन हो हर भाई। चौथा बोला अस विचार गवनो घर भाई, अपने अपने घर चलो। फायदा क्या है जब जयमाला सीता राम के डालेगी तो बेकार में वार्तालाप में समय नष्ट करते हो। अस विचारी कवन हो घर भाई, जसो प्रताप बल तेज गवाई। जय हो। कहने लगे हम बतावें, अपने अपने घर चलो। लोग बलवान कहते तो हैं, और अब ऐसा होगा जो नाम दुनिया में चल रहा है वह मिट्टी में मिल जाएगा। निकल चलो, बहस हो रही है राजाओं में, ये राजाओं में बहस हो रही। भगवान बैठे हैं, एक तक सारी जनता प्रभु को ही देख रही है। तब तले प्यारे भाई, एक लोग के मन में विचार आया। एक राजा कहने लगा हम बतावें, धनुहा चाहे जो तोड़े और चाहे जैसा हो, अगर सीता राम के गले में जयमाला डाला, मैंने कहता हूं रामायण कह रही है, तो राजाओं के मन में क्या विचार आया बताओ सीता के लिए कि एक बार कालौ की न हो, और यही तो सामराज्य अब हम सो। समाचार जितने भक्त बैठे हैं सबका सुंदर विचार है, लेकिन विचार अलग अलग है। कहीं कहीं यहाँ तो सब बड़े ध्यान से सुनते हैं भैया। एक बार कालौ की न हो, काल क्यों न सामने आ जाए, लेकिन अरे यही तो समरजी तब हम सो। बुद्धि का काल आ जाए उसको हम जीत लेंगे सीता को पाने के लिए। क्यों? जितने हैं कार्य जगत के नारी से हुए हैं, ध्यान से सुनना, जितने हैं कार्य जगत के नारी से हुए हैं। ज्यादा भाव नहीं, दो चार लाइन सुना दूं। पन राम जी गए थे नारी की वजह से, पन राम जी गए थे नारी की वजह से। सुनो भैया, पन राम जी गए थे नारी की वजह से, और सीता का हरण हुआ था नारी की वजह से। सीता का हरण हुआ था नारी की वजह से। जय हो।
दशरथ का मरण हुआ था नारी की वजह से, दशरथ का मरण हुआ था नारी की वजह से। लाइन तो हमने बहुत सी तैयार किया है। ये सृष्टि चल रही है नारी की वजह से। ब्रह्मा जी 10 पुत्रों का निर्माण किया, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ पाई। जब मनुष्य रूपा का प्रादुर्भाव हुआ तब सृष्टि बढ़ी। ये सृष्टि चल रही है नारी की वजह से। और बताएं, हम आप चल रहे हैं नारी की वजह से, हम आप चल रहे हैं नारी की वजह से। जरा सी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर साहब नारी देखा का ठीक है, टेंशन मत लेना। हम आप चल रहे हैं नारी की वजह से। और बताएं भैया, ये ढोलक बजाते हैं नारी की वजह से, ये ढोलक बजाते हैं नारी की वजह से। अरे भैया, ये ढोलक बजाते हैं नारी की वजह से। और छोटे छोटे लड़का का सोचते हमारो बियाह हो जाए। वन साइड कटाते हैं नारी की वजह से, वन साइड कटाते हैं नारी की वजह से। प्यारे भाइयों, राजाओं का भाव है बेकार है, लेकिन एक बार काल आ जाए उसको जीत करके और मैं सीता को साथ भी ले जाऊंगा। एक राजा बोला, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई। काहे हमारे हवाई झोंके धरे दे तो काहे गाल सत्तारी में गाल बजाए रहे हो। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई और मन मोद कही की भूख बुताई। ये बातन तेरे ये ऐसा है, कुछ हंसाओ तो टेंशन यहाँ दूर होए और नहीं टेंशन तुम लोग बढ़ाए रहे हो। भैया क्या बताएं, ये बात राजाओं में हो रही है। तब तक के लिए उधर ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या बताएं, उधर प्यारे सज्जनों, अब सीता रंगभूमि में प्रवेश करने जा रही है सखियों के साथ में। चली संघल सुभग सयानी, कावत गीत मनोहर बानी। बढ़िया बढ़िया गीत और हाथ में ले सीता मैया जयमाला और पीछे सखियां आराम से आ रही हैं। क्या बतावें, लिखा स्वामी जी कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधाई, ओ रंग भूमि जब सिया पगुधाई। स्वामी जी ने बताया, बोले रंग भूमि जब सिय पगुधारी और देखी रूप मोहे नर नारी। और एक चौपाई में स्वामी जी ने बताया है, मोहिन नारी नारी कै रूपा और पन्नगारी यह रीति अनूपा। यहाँ तो कहते हैं स्त्री स्त्री के सौंदर्य को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होती है। और बात भी सत्य है, ना मानो कल ही आजमाइश करके देखना। क्या बतावें,
हम अपने मित्र के यहाँ गए, बड़ा भाई सुंदर मित्र तो थे नहीं, उनकी धर्मपत्नी दरवाजे पर कुर्सी डाल दिया, बैठे। 5 मिनट नहीं लगा, इतनी टेस्टेड चाय बना करके लाई, क्या बतावे। और हाँ, भगवान सुंदर भी बनाया है। अरे सुनने को मिलेगा, थोड़ा शांति से बात करो। एक कप चाय के पीछे इतनी उनकी बड़ाई। अरे रंग थोड़ा हमसे साफ है, नाक तो बिलना बिल्कुल है, देखे हम के तेरे। मैं नहीं कहता हूं मोहे न नारी नारी के रूपा। एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सावित्री यमराज से अरे पति का लाई छीन की सेवा करके देखो, 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 की सेवा करके देखो। पत्नी बड़ा नाराज हो गई, कहने लगी सावित्री कौन बड़ा काम कर लिया। सावित्री यमराज से पति का लाई छीन, हम तुमका यमराज के वापस नहीं का छीन। क्यों? तनुक तुम मरी कई देखो, 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 तनुक तुम मरी कई देखो। अरे यमराज के हाथों से सावित्री ने अपने पति के प्राणों को वापस कर लिया। और एक बार तुम मर के देखो, अगर यमराज के पिता के हाथों से न खींच लाऊं तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन धोखा कभी मत खा जाना भैया। पगुधारी किसका नाम है? प्रभु राम जी का। भाव इसमें काफी है, ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें जयमाला कार्यक्रम प्रभु का अवश्य करना है आज। प्रभु को देख करके वहां पर जितनी देवियां थीं सब मंत्रमुग्ध बलिहार हैं। और सीता को देख करके राजा जो आए थे उनके हृदय में विचार आया कि जनक नंदिनी सीता है तो वास्तव में शक्ति है ना, सुंदर है। ऐसे सभा लगी थी, जब बाहर से कोई राजा नजर नहीं आया है तो राजा जनक ने बंदी जनों को आदेश कर दिया, ऐ बंदी जनों ढिंडोरा पीट दो, हमारी प्रतिज्ञा राजाओं को सुना दो। तो बंदी जनों ने ढिंडोरा पीट दिया, ऐ सभासद देश जिसके राजाओं सुनो, ये जो भोले बाबा का धनुहा रखा है, इस धनुहा को उठा करके जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। कुछ राजा आगे कुर्सियों पर बैठे थे, थोड़ा उमसाई लगे, दूसरे पहले नंबर आवे जो मनवा बेचारे का तोड़ जाए कहा। अब नंबर 1 कुर्सी पर राजा बैठा था, उसे आदेश मिला, भाई आप महाराज लगाओ ताकत। इतनी लगाई ताकत, धनुआ उठाना तो बड़ी दूर की बात रह गई, तिल भर पृथ्वी न छुड़ा सके। नंबर 2, 3, 4 ऐसे। प्यारे भाइयों, जब नंबर आया है रावण का, तो लोगों के मन में विचार आया अब तो धनुहा उठ ही जाएगा। शरीर मोटा ताजा हो, क्यों न फुलुआई मांस हो, लेकिन भौकाल बहुत है। क्या बताएं प्यारे सज्जनों, राजा रावण विचार करता है मामला क्या है, उठा नहीं कोई पा रहा, लेकिन इसको हिला तक नहीं पा रहा है। रावण गया तो धनुहा पर ब्रह्मा ने स्वयं क्या लिखा था कि इस धनुहा को जो तोड़ेगा उसका ये पिता मर जाएगा। स्वयं अपने हाथों से रावण विद्वान का पढ़ लिया, इसी धनुहा को जो तोड़ेगा उसका ये पिता मर जाएगा। और बताएं, पत्नी संग
अपनी जंगल में, पत्नी संग अपनी जंगल में, वनवासी समय बिताएगा। धनुष पिता मरी जाई, नारी संग वन विचर जाई। रावण ने सोचा बेकार इस धनुहा को तोड़े, हमारे पिताजी मर जाएं, पत्नी समेत जंगल में भटकते घूमे, कौन चक्कर में पड़े। क्या किया, धनुहा को मन ही मन में प्रणाम किया। रावण हाथ छुयो नहीं चापा और हारे सकल भूप परितापा। जब रावण हाथ नहीं लगाया तो कुछ राजा लोग कहने लगे, मुंह में चबक डेरो रहा है वो तो हाथों नहीं लगावा। फिर कहां पहुंचे, देखा क्या रावण कहां पहुंचा, विश्वामित्र बैठे ऊंचे मंच पर, राम जी है, इधर लक्ष्मण जी हैं। महाराज जी मैं राम की मस्तक रेखा पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए क्या लिखा है। हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर अब पिता मरण बनवासी था। जय हो भैया। सुनो प्यारे, हे राम तुम्हारी भक्ति पर अब पिता मरण बनवासी था। और सुनो, सीता के द्वारा तेरी इस, सीता के द्वारा तेरी इस लंका नगरी का नाश लिखा। शाबाश भैया। सहयोगी कलाकारों के लिए इसी भाव पर एक 50-50 मुद्राओं का पुरस्कार कर रहा, बड़ा सुंदर सहयोग दे रहे, धन्यवाद है। और क्या कहा है प्रभु से मन ही मन में, प्रभु हे राम निमंत्रण ले लीजिए। रंगभूमि में रावण ने राम को निमंत्रण दिया, प्रभु मुझे मालूम है तेरा कल्याण कैसे होगा। हे राम निमंत्रण ले लीजिए, सीधे कढ़लंक चले आना। आज मैं सीता को नहीं ले जाऊंगा, प्रभु आप धनुहा तोड़े, आप ले जाओ, लेकिन एक दिन सीता को मैं ले जाऊंगा। तब हे राम निमंत्रण ले लेना, चले आना। साथी में मोक्ष पिता दी को, ये सीता का हरण करेंगे तब मेरा मोक्ष होगा सरकार, आपके हाथों से मर करके। संघई इस मोक्ष पिता दी को, हे नाथ वहां से ले आना। हाथ छुयो नहीं चापा और हारे सकल भूप परितापा। रावण जब अपने स्थान पर बैठ गया, अब यहाँ पर आप लोग सब लोग ध्यान से बात सुनना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर इस चौपाई में संशय में पड़े हैं। राजा लोग मिल करके उस धनुहा को उठाने लगे। भूप सहस्र एक ही बारा लगे उठावन उतरई नटारा। देखो रामायण की चौपाई पढ़ा करो तो एक अर्धाली के 2 भाग, जल्दबाजी में नहीं, माइंड में अपने दिमाग में शब्दों को भरते हुए। अखंड रामचरितमानस पाठ होता है
दीन दयाल वाले समारी हरवनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल वाले हरवनाथ मम संपत्ति भारी, संकट भारी बजाय संपत्ति भारी कहा था। अर्थ समझ में आएगा? बताओ क्या लिखा है? भूप सहस दस एक ही वारा। वार माने होता है दिन। आज कौन सा वार है? बुधवार, कल बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक ही वारा एक दिन में 10,000 राजा लोग बारी बारी से उठाए। एक साथ में थोड़ा 10,000 राजा और 20,000 हाथ हो गए। तो धनुहा यहां से तो महमूदाबाद तक रहे, कहां रखा, कहां गया? सारी बात सुनो। भूप सहस दस एक ही वारा और लगे उठावन तरई नटारा। एक दिन में 10,000 राजा बारी बारी से उस धनुहा को उठाने की कोशिश किया है, लेकिन धनुआ उठता क्यों नहीं था? हिलता क्यों नहीं था? बताएं। धनुहा में घटने और बढ़ने की शक्ति थी। 4 चीजें रामायण में बोलती थी। कौन कौन? ये जो पिनाक धनुष था, एक वज्र जो इंद्र के पास था, एक पुष्पक विमान जो रावण के पास था तो कुबेर के पास, लेकिन चचेरे भाई से छीन लिया था। ये तो अत्याचारी था ना। पुष्पक विमान पूछ लेता था कल कहां चलना है? बोले चलना है बहराइच। कितने लोग चलोगे? 500। विमान बड़ा हो गया, 501 सीट हो गई, डबल कोई नहीं बैठ सकता था। 400 विमानों का वर्णन है प्यारे सज्जनों वेदों में। कहां तक क्या बताया जाए? आज विज्ञान की औकात नहीं है, कोई वैज्ञानिक की ये क्षमता नहीं ऐसा विमान बना दे कि आज चलना है 10 लोग तो छोटी 11 सीटें हो जाएं, कल चलना है 1000 लोग तो वही विमान बड़ा हो जाए, कोई 2 लोग नहीं बैठ सकता है। और पुष्पक विमान में एक खास बात थी, 2 लोगों को नहीं बिठलाता था। जिस पति की पत्नी दुनिया से चली गई उसको बोलते हैं विदुर, और जिस पत्नी का पति नहीं रहा है तो उसे बोलते हैं विधवा। इन दोनों को पुष्पक विमान बिठलाता नहीं, अगर बैठ देते तो चलता नहीं था। ऐसी कोई है आज विमान कोई तैयार कर सकता है? मेरे भैया धनुहा है कैसा? घटने बढ़ने की क्षमता क्यों है? एक तो पुष्पक विमान, वज्र, पिनाक धनुष, और चौथा चूड़ामणि जो सीता मैया के पास था। लेकिन सीता मैया के पास चूड़ामणि रहस्य आप लोग हमारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर सुन लीजिएगा, देख लेना। बहुत विचित्र कथा। चूड़ामणि कैसा होता, कहां से आया, कहां पहुंचा और क्यों सीता ने लंका से वापस किया, ये सारा प्रसंग आपको मिलेगा। प्यारे भाइयों, धनुहा ये था कैसा बताएं? एक बार की बात है, एक बार प्यारे भाइयों एक वृत्तासुर नाम का निशाचर बहुत परेशान करने लगा। क्या बताएं? इतना प्यारे सज्जनाओं, अपने बल से उसने अपने विक्रम के द्वारा एरिया तो नाग किन्नर गंधर्व कि अपनी ये भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। राजा रहीश की परिपाटी है क्या, हाथी और सिंह पछाड़ डाला। निशाचर बहुत परेशान करने लगा। सुने धनुहा बना कैसे, सुन लीजिएगा थोड़े भाव से। अपनी भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। राजा रहीश की बात है क्या, हाथी और सिंह पछाड़ डाला।
प्यारे सज्जनों क्या बतावें, वृत्तासुर ने क्या किया, एक दिन देवलोक पर चढ़ाई कर दिया। और जब देवलोक पर चढ़ाई कर दिया तो इंद्र घबराए। और जब इंद्र घबराए प्यारे सज्जनों, नाग किन्नर गंधर्व पूजा पाठ हवन जब तब सबको परेशान कर दिया, पूजा न होने देता, न भजन होने देता है। अब वृत्तासुर से सब परेशान, ब्रह्मा के पास गए, पितामह क्या हो, इसका वध कैसे हो? का इसका वध हो सकता है, एक उपाय है। का मतलब का महाराज दधीच जी भगवान के परम भक्त हैं, उनकी हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्र तैयार होंगे तभी इसका वध हो सकता है। सब देवता पहुंचे दधीच जी महाराज के पास, इंद्र भी गए, कहने लगे महाराज आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। दधीच जी महाराज अपने शरीर पर नमक डाला, गौओं से चटवा दिया, हड्डियां बची। तो प्यारे सज्जनों, एक बना वज्र जो इंद्र ने लिया और ये धनुहा तैयार हो रहा था, तो इसका नाम पड़ा पिनाक धनुष। पैच लगी होगी बीच में, देखा होगा पुराने लोग जानते धनुहा क्यों, क्योंकि हड्डी कम पड़ी थी तो नाक की हड्डी लगी, इसलिए उसका नाम पड़ा पिनाक धनुष। उस धनुहा में घटने और बढ़ने की शक्ति थी मेरे भाइयों। जब घटने बढ़ने की शक्ति थी, वही धनुहा सज्जनों याद रखना उठाने का समय है। अब राजा लोग हिला नहीं पा रहे हैं, रावण बैठ गया। राजा जनक जी को बड़ा दुख हुआ। राजा जनक कहने लगे, ऐ सभासद देश देश के राजाओं सुनो, मैंने प्रतिज्ञा नाहक में ठान दिया। क्यों बताएं? ये देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। भैया मुझको तो अब विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक की बात ऐसी छा गई, पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है ताता ने। और बताएं, सीता सुकुमारी का विवाह, भैया सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है नहीं विधाता ने। सभा में बैठे बैठे क्या मुंह ताक रहे हो? पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। भैया सारे सभा में सन्नाटा छा गई, लेकिन लक्ष्मण शेषावतारी उनके हृदय में बाण मानो बन करके वज्र को पार कर गए, कलेजे को पार कर गए हैं। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रभु राम को प्रणाम किया। का गुरुदेव प्रभु सुनो मेरी बात, मैं अहंकार की बात नहीं कहता हूं, बतावे रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, कैसे इनको अरे विश्वास हुआ, अरे पृथ्वी वीरों से खाली है। प्रेम सोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। रघुवीर
बाड़ी कहे डाली है, कैसे इनको विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे प्रभु राम के होते हुए कैसे राजा जनक को एहसास हुआ पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। सरकार की तो बड़ी दूर की बात रह गई। सुना प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो चौ तुम्हार अनुशासन पावो और कंदुकयु ब्रह्मांड उठावो। अरे सारे ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठा लूं, अगर आपकी आज्ञा हो। धनुहा तो छोटी सी बात, और इस धनुहा को उठा करके और सारे भूमंडल की परिक्रमा करके आकर के यहीं पर रख दूं। और सुनो प्रभु, काचे घट चीनी डार भोरी, काचे घट चीनी डार भोरी, सकहु मेरू मूलक चीनी तोरी। रोष में आ गए, इतने क्रोध में आ गए, कहने लगे बतावे सारे भूमंडल को बताओ एक गेंद के समान उठाऊं और कच्चे के घड़े के समान पटक करके फोड़ दूं, क्या आदेश है। भगवान कहने लगे लक्ष्मण शांत हो जाओ। अरे शांत क्या हो जाए सरकार, महाराज जनक को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या बतावे मेरे भैया, बड़ा सुंदर समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। क्या बोले हैं ए भैया, उठो राम भंजब भव चापा, उठो राम ए भैया राम, अब उठो। भगवान उठने जा रहे हैं, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उठहु राम, हाँ उठहु राम भंजब भव चापा, बेटहु तात ओ बेटहु तात जनक परतापा, बेटहु तात। जनक का संताप दूर करो। क्या किया प्रभु राम, उठे गुरुदेव को नमन करते हुए, और बड़ी सुंदर व्यवस्था भैया लोगों की है। हमारे युवा भैया लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। इतना सुंदर पंडाल सजाया है, और सीता जी के स्वयंवर में बहुत खुशहाली प्यारे भाइयों पंडाल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, जब भगवान राम उठे हैं तो बतावे सुनो मेरी बात। राजा जनक की रानी का नाम है सुनैना। सुनैना और सुलोचना ये सगी दो बहनें थी। सुनैना को प्यारे सज्जनों ये संशय हुआ कि इतने बड़े बड़े मोटे राजा धनुहा को हिला न सके हैं, और एक दुबला पतला छोटा सा राजकुमार धनुहा उठाने जा रहा है। भगवान आगे बढ़े। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या आप बतावे, भगवान जब बढ़े तो सुनैना कहती भैया गांव वालों ये सभासद कोई लोग ये नहीं बोल देते हो, कह दो बैठ जाए भैया से, क्यों भाई आगे क्या कर रहे हैं का मतलब मैं इधर नहीं कह रहा हूं, सभा की बात है। कई इतने बड़े बड़े राजा, तोंडाधारी, प्याटाधारी, मोछाधारी, धनुहाधारी, त्यागाधारी, मालाधारी,
बड़े बड़े राजाएं धनुहान को हिला न पाए, एक दुबला पतला राजकुमार जा रहा है कि तो बैठ जाए, लेकिन भगवान प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या किया, भाव न प्यारे ज्यादा बढ़ाते हुए 2 बार राम राम बोलो, फिर भगवान का जयमाला कार्यक्रम होने जा रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग बोलो, कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या के राम राम तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। देखो सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ, अब तो खुशी का माहौल बहुत सुंदर है। जय हो रे तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। कौशल्या 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 जी ही के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। सरयू तीर अयोध्या नगरी। सरयू तीर अयोध्या नगरी। सरयू तीर अयोध्या नगरी। सरयू तीर अयोध्या नगरी। क्या बताए, भक्तों के सुख धाम राम तेरी जय हो रे। भक्तों के सुख राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। जय हो। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। जय हो। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तपसीपुर में द्वार सजो है। तपसीपुर में द्वार सजो है। भक्तों का दरबार लगो 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 है। छाई है जब बहार राम तेरी जय हो रे। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। जय हो। कौशल्या जी के राम राम तेरी जय हो रे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान पहुंच रहे हैं कहां, उस धनुष के पास। और जब धनुष के पास पहुंचे तो क्या हुआ, चौपाई में भाव सुनना। बोले लेती चढ़ावती खींचती दाढ़े। ओ लेती चढ़ावती खींचती दाढ़े। लेती चढ़ावती कहीं चटगारे। लेती चढ़ावती कहीं चटगारे। सुनो, लिया क्या, लोग कहते धनुहा ले लिया और पंचा खींच दिया। नहीं है,
धनुआ इसे कहा भैया धनुआ को तो उठाना है, पहले धनुआ कहाँ लिया। भगवान राम अपना प्रभु मानते हैं भोले बाबा को, और भोले बाबा का धनुआ है तो भोले बाबा से आज्ञा लिया। और प्यारे भाइयों, खींचा क्या? सरकार मैं आपकी मर्यादा कर रहा हूं, मर्यादा खींच रहा हूं, क्षमा करना। लेती चढ़ावती भई चैती गाढ़े, लेती चढ़ावती भई चैती गाढ़े, लेती चढ़ावती भई चैती गाढ़े। अब इसमें साफ शब्द बता रहा है गाढ़े। गाढ़े का समय क्या है? खुशी का समय है। प्रभु गाढ़ा तो समय है, क्योंकि अब आपका धनुआ में तोड़ूंगा, आपका अपमान हो जाएगा। आप आज्ञा दो। लिया आज्ञा, मर्यादा खींचा, मर्यादा खींच रहा हूं सरकार, क्षमा करना। ओ काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, क्या है? भोले बाबा से आज्ञा लिया, मर्यादा खींचा और क्या किया? तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धोनी घोर कठोरा, भगवान की जय हो। दोनों खंड पृथ्वी पर डाल दिया, बिजली जैसी चमकी, प्यारे आकाश में बिजली जैसी कड़की, और भगवान दोनों खंड पृथ्वी पर डाल दिया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता की सखियां सीता से कहती हैं, ए सीते एक काम करो, चलो प्रभु को जयमाला पहनाओ। अब भगवान के पास सीता लिए जयमाला जा रही है, लेकिन समस्या भगवान थोड़ा लंबे हैं, सीता है छोटी। क्या हो? सखियां कहती जरा इधर देखना, देखने लगे ना 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 मेरी तरफ नहीं, मेरी सखी सीता की तरफ देखो। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जू मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जू मेरी छोटी है, झुकी जइयो रघुवीर, सिया जू मेरी छोटी है, झुकी जइयो रघुवीर, सिया जू मेरी छोटी है। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ भाई, अब भगवान का जयमाला हो जाए, खुशी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जू मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है। झुक जाओ ना, झुक जाओ। भगवान नहीं झुकने विचार किया, अगर झुक गए तो ये जनक नगर के लोग कहेंगे वाह भाई राम जी बड़ा जल्दी शादी करने के लिए झुक गए। छोटी है हाँ छोटी है, छोटी है हाँ छोटी है, ये झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जो मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है। सुनो, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश
अपने बल अजमाए, सबने अपने बल अजमाए, सबने अपने बल अजमाए। ओ मेरे राम बड़े है बलवीर, मेरे राम बड़े है बलवीर। सिया जू मेरी छोटी है, छोटी गईयो तन कह रघुवीर। सिया जू मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया जी मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया जी मेरी छोटी है। अरे धुर जाओ ना सरकार, क्या बताएं भैया, परमात्मा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। अब भगवान झुक नहीं रही, सीता बड़ा चक्कर में है। भैया सुनो, सीता बड़ी चक्कर में। सीता लक्ष्मण की तरफ इशारा करती, भैया मैं कैसे कह दूं मेरे सामने झुक जाओ, मैं तो उनके चरणों की दासी हूं। क्या बताएं मेरे भैया, मैं कैसे कहूं प्रभु हमारे सामने झुक जाएं। इसलिए क्या बोली, सीता ने आगे बढ़ के देखो किया इशारा। आंखों से बात हो रही है, तुम्हारे भैया तो मान नहीं रहे हैं। सीता ने आगे बढ़ के देखो किया इशारा, ये शेष के अवतार जरा देना सहारा, देना सहारा। शेष के अवतार जरा देना सहारा, देना सहारा। शेष के अवतार जरा देना सहारा, देना सहारा। अब लक्ष्मण जी विचार समझ गए भाभी, विचार की अम्मा आदेश कर रही है, लेकिन क्या करूं क्या करूं, पृथ्वी अगर उठा दूं फिर भी कुछ नहीं कार्य सिद्ध होगा। क्यों, अभी पृथ्वी उठने लगे तो हमारी आपकी ऊंचाई नीचाई बराबर रहेगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीता कहती है, सीता ने आगे बढ़ के देखो किया इशारा, ये शेष के अवतार थोड़ा देना सहारा, देना सहारा। शेष के अवतार जरा देना सहारा, देना सहारा। शेष के अवतार जरा देना सहारा, देना सहारा। भैया लक्ष्मण क्या किया, आगे बढ़े लक्ष्मण चरण में तब गिर गए। प्रभु खाने लगे तो प्रभु जी झुक गए। क्या किया, सीता ने प्रभु गले में डाला है जयमाला, डाला है जयमाला। है जयमाला, है जयमाला। सीता प्रभु के है जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे सज्जनों, इतने में भगवान के गले में सीता ने जयमाला डाल दिया। आप लोग तालियां बजाइएगा, भगवान को माला पहनाओ भैया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। खुशियां मनावे, नर नारी सब खुशियां मनावे, नर नारी सब खुशियां मनावे, नर नारी सब खुशियां मनावे।
सुंदर जोड़ी पे बलि बलि जावे 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 जोड़ी है जोड़ी है जोड़ी है सिया जोड़ा बनी दुल्हनिया जोड़ा है धनुहारा सिया जी बनी दुल्हनिया जोड़ा है धनुहारा सिया जो बनी दुल्हनिया ओ दुल्हनिया बनी दुल्हनिया दुल्हनिया बनी दुल्हनिया दुल्हनिया बनी दुल्हनिया दुल्हनिया बनी दुल्हनिया जोड़ा है धनुहारा सिया जो बनी दुल्हनिया जोड़ा है धनुहारा सिया जो बनी दुल्हनिया सियावर रामचंद्र भगवान की तपसीपुरवा गाम की भक्त भगवान की यज्ञ जवान की बहुत बहुत धन्यवाद।